भगवान शिव आगम शास्त्रों में प्रतिपादित कर्म, उपासना और ज्ञान भेद से यामलादी ग्रंथों में प्रतिपादित रहस्य को ज्ञान रूप में शब्द दर्शन के अद्वय तत्व को प्रतिपादित करने की इच्छा से शक्ति द्वारा किए हुए प्रश्नों के रूप में स्वयं शिव आत्म तत्व के प्रतिपादनार्थ ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। देवी बोली, हे देव, मैंने आपके रुद्रयामल शास्त्र में प्रतिपादित सार का भी सार, जो त्रिक भेद है, उसको विभागशः संपूर्ण सुना, पर हे परमेश्वर, अब भी मेरा संदेह निवृत्त नहीं हुआ। हे देव, आप विश्व को प्रकट कर उसमें क्रीड़ा करते हुए अनादि सत तत्व स्वरूप हो, संपूर्ण रोगों को द्रवित करने के कारण रुद्र कहलाते हैं और उस रुद्र शक्ति के सामरस्य से यामल बनकर संसार के सम्मुख आते हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। अदृष्ट विग्रहाच्छान्ताच्छिवात् परम कारण आत् ध्वनि रूपम विनिष्क्रांतम शास्त्रम परम दुर्लभम, अर्थात जिसका शरीर दृष्टिगोचर नहीं है, ऐसे परम कारण शिव से परम दुर्लभ ध्वनि रूप शास्त्र उत्पन्न हुआ है। आशय यह है कि अदृष्ट रुद्र शक्ति रूप शांत परम शिव से उत्पन्न होने वाले परम दुर्लभ शास्त्र, जो कि शिव शक्ति और सदाशिव, इस त्रिशक्ति से उत्पन्न होने वाला इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति प्राधान्य शिवाद्वैत अद्वय प्रतिपादक संपूर्ण शास्त्र और उसमें भी सार का भी सार जो त्रिक शास्त्र है, वह मैंने आपके द्वारा सुना। उसमें भी सिद्ध मालिनी उत्तरादि क्रमशः ज्ञान के प्रकर्ष से उत्कृष्ट उद्देश्य प्रतिपादन करने के कारण सर्वोत्कृष्ट है। वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से शैव शास्त्र का ज्ञान उत्कृष्ट है, शैव शास्त्र से भी वाम मार्ग उत्कृष्ट है, वाम से दक्षिण उत्कृष्ट है, दक्षिण से भी कौल मार्ग उत्कृष्ट है तथा कौल मार्ग से त्रिक परमोत्तम है। ये संपूर्ण मार्ग विधिवत आपके द्वारा सुने हैं। फिर भी हे प्रभु, मेरा संदेह आज भी शांत नहीं हुआ है। हे भगवान, यह वास्तविक स्वरूप किस प्रकार का है, यह तत्व से समझाइए। क्या यह स्वरूप शब्द राशि कलात्मक, शब्द ब्रह्मात्मक है अथवा नवतत्वात्मक है, किंवा सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म भाव भूत पंचकृत्य स्वभाव भूत चैतन्य तत्व में नर शक्ति और शिवात्म रूप से त्रिशिरो भेद भिन्न रूप का है, अथवा मातृ मान और में व्यापार रूप जन्य इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति स्वरूप है, किंवा नाद बिंदु स्वरूप है, अथवा अंगभूत अर्धचंद्र निरोधात्मक व्यापार रूप है, अथवा पट चंद्राकार पट पत्रात्मक चक्रों में स्थित मातृ स्वरूप है, जो कि स्वरवर्णों से रहित है, अथवा कुंडलिनी स्वरूप है। संसार रचना में प्रवृत्त भैरव को तत्व दृष्टि से समझने पर विचार करें तो क्या यह सृष्टि आकार से लेकर क्षकार तथा वर्णमाला रूप है, जो कि सर्वोत्कृष्ट आनंद की इच्छा विमर्श शक्ति के द्वारा सारे संसार को अपने भीतर समाहित करती हुई वर्णमाला के रूप में प्रकट होती है तथा विमर्श शक्ति के नाम से कही जाती है, अथवा प्रकृति से लेकर शिव पर्यंत विचार युक्ति के द्वारा पढ़ध्व तथा त्रिशिरो भेद त्रिशिर तंत्र के अनुसार मनुष्य, शक्ति और शिव ये त्रितत्वात्मक है, जिसने कि संसार को अपने भीतर समाहित कर लिया है, अथवा माता, मान और मेय रूप व्यापार त्रयात्मक है, किंवा इच्छा, ज्ञान और क्रियात्मक है, व नाद बिंदुमय शिव शक्त्यात्मक शब्द प्रत्यय स्वरूप ज्ञान, क्रिया और आत्मा रूप है, अथवा ओंकार के अंग अकार, उकार, मक्कार अथवा नाद बिंदु तथा निरोध शक्ति अर्धचंद्राकार रूप है, किंवा पटचक्र के पत्रों में स्थित क, त, ग, घ इत्यादि स्वर वर्ण रहित मातृका वर्ण स्वरूप है, किंवा शक्ति स्वरूप ही यह संसार है जिसको समना कहते हैं। परात्रिशिका आदि ग्रंथों में उल्लिखित मंत्र विशेष के द्वारा परादेवी का सकल रूप है, अथवा परादेवी का सकल रूप है, अथवा यूं कहिए कि उसमें ही परांश प्रधान होने के कारण उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः अपरादेवी ही मुख्य ध्येय रूप है। यदि परादेवी का भी अभेद रूप होने से नाम मात्र से ही उसमें प्रथव है, तब वह भी अपरादेवी के समान ही हुआ, तो प्रथव वास्तविक रूप से विरुद्ध हुआ। वर्ण भेद अथवा देह भेद मात्र से यह भेद नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा भेद स्वीकार किया जाए तो निष्फल होने से प्रथव और सकल होने से अप्रत्यय हो जाएगा। हे प्रभु, कृपा करके मेरे इस संदेह का निराकरण कीजिए। व्याख्या वर्णों का स्वर व्यंजन युक्त उच्चारण करने योग्य जो रूप है, यह पराशक्ति कहलाती है, जैसे ओ नमः श्री विद्यापादुकाभ्यः,
यह अपराशक्ति का रूप हुआ। वही पृथक पृथक उच्चारण करने पर परापरा रूप हो जाएगा। क्र एस क घ इत्यादि स्वर रहित व्यंजन पराशक्ति का रूप है, और वे ही स्वर सहित ओ नमः इति अपरा का रूप है, क्योंकि स्वतंत्र शक्ति ही परारूप है। और यदि वह क्रम पूर्वक सृष्टि रचना की इच्छा करती है तो अपरा रूप है, और जब क्रम में रख दी जाती है तो परापरा का रूप हो जाती है, जैसा कि तंत्रालोक में कहा गया है। स्वातंत्र्य शक्ति क्रम संसिसृक्षा कमात्मता चेति विभो विभूति है, तदेव देवित्रय मंत्रास्ता मनुत्तरम में प्रथयत स्वरूपम। अर्थात क्रम सृजन अवस्था में स्वातंत्र्य शक्ति, क्रम संसिसृक्षा और क्रमात्मकता ये व्यापक परमात्मा की त्रिमूर्तियां हैं। ये तीनों शक्तियां ही त्रिदेवी है। इसलिए आगे का स्वरूप कृपा करके मुझे बतलाइए, क्योंकि इस प्रकार प्रतिपादन किया हुआ अपराशक्ति और परापरा शक्ति का स्वरूप समान होने के कारण यदि सदृश्य है तो प्रत्व इन दोनों से विरुद्ध है। परापरा और अपरा भेद की उपपत्ति के कारण पराशक्ति में इन दोनों का अभेद स्वभाव है। इसीलिए परा स्वरूप में परत्व विरुद्ध हो जाएगा, और परपरा में सकल रूप ही जानने योग्य रहने के कारण समुदाय के मध्य में गिर जाने से परापरा में कोई भेद नहीं रहेगा। यहाँ पर और परापरा में अभेदता आ जाने के कारण विरुद्ध दोष होगा। यह एक विभाग विमर्श स्पर्श करने से अथवा एक का दूसरे से भेद त्याग से, प्रमेय त्याग से उत्पन्न होने वाले प्रमाता तत्व अहम भावना से जो कुछ वास्तविक परमात्मा तत्व है उसको, अर्थात एक ही परमात्मा तत्व जो स्वयं प्रकाश है, समझाइए, जिससे दर्पण में प्रतिबिंबित यह संपूर्ण संसार उस अद्वैत तत्व से अभिन्न है और वह मुझसे अभिन्न है, ऐसा मेरा वास्तविक स्वरूप मुझे निर्णीत हो जाए, तथा जिससे भेद भावना दूर होकर आत्मा और जगत की एकता से अभेद भाव प्रतिपादित हो सके। ऐसी युक्तिपूर्वक विवेचना कीजिए। माया और महामाया द्वारा फैलाई हुई मलिनता का शमन करके मेरे परम विशुद्ध शरीर को प्रकट कीजिए और इन 9 प्रकार के संदेहों को मिटाइए। इस प्रकार स्वभाव स्वरूपा देवी, जिसने कि ईश्वर भाव को प्राप्त कर लिया है, उसके संदेह को शांत करते हुए भैरव ने कहा, हे प्रिय, तुमने यह अतिश्रेष्ठ प्रश्न मेरे सामने रखा है। हे भद्रे, जो अत्यंत गोपनीय व संपूर्ण तत्वों का सार है, फिर भी तेरे सामने कहता हूं। है देवी, त्रिकटंत्रों में सकल और निष्कल जैसा भैरव का स्वरूप बतलाया गया है। सब निस्सार है। उन सबको तुम इंद्रजालिक के समान मायिक स्वप्न तुल्य और गंधर्व नगर के समान ही भ्रमात्मक समझो। वह तो क्रिया के आडंबर में फंसे हुए आंत बुद्धि वालों के लिए है। साथ ही जिनकी आत्मा विकल्पों में फंसी हुई है, उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए ही वह वर्णन किया गया है, जिससे कि उनमें इतनी योग्यता आ जाए जिससे वे बाद में वास्तविक स्वरूप को समझ सकें। क्योंकि तत्वतः भैरव न तो नवात्मा, न वह शक्ति स्वरूप है और न शक्ति त्रय स्वरूप है, न वह त्रिशिरा है, न नादबिंदु स्वरूप है, न अर्धचंद्र स्वरूप है और न निरोधिका स्पष्ट रेखा ही, न पट चक्रात्मक है और न वर्ण चक्रात्मक और न कुंडलिनी आदि शक्ति स्वरूप ही। हे प्रभु, जब आप उस भैरव के स्वरूप को अवर्णनीय बतला रहे हैं तो तंत्र शास्त्रों में जहां तहां उसका वर्णन क्यों किया गया है? मैंने तंत्रांतरों में उसके स्वरूप को पढ़कर ही प्रश्न किया था। इस शंका का उत्तर देते हुए भैरव पुनः कहते हैं, ना समझ लोगों के लिए ये बच्चों को डराने जैसी बातें हैं। यह सब प्रवृत्ति के लिए माता के मोदक की तरह बतलाया जाता है। जैसे कि बालक का अवस्थु, जैसे कि चंदा मामा को मांगना में अभिनिवेश झूठे डरों द्वारा दूर किया जाता है, उसी प्रकार सांसारिक कर्मों में लगे हुए लोगों का विषय के प्रति आग्रह डर दिखलाकर दूर किया जाता है। और जैसे एक माता बच्चे को कड़वी औषध पिलाने के लिए बच्चे से कहती है, यह दवा पी ले, मैं लड्डू दूंगी। यह मिचिया लड्डू भी जिस प्रकार हितकर औषध पिलाने की सत्प्रवृत्ति के लिए होता है, उसी प्रकार सिद्ध साधनों के प्रदर्शन द्वारा प्रभु की आराधना में व्यक्तियों को प्रवृत्त किया जाता है। क्रमशः वे परम भैरव के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। दिशा और काल के व्यापार से मुक्त, दूर या समीप के भेद से रहित प्रतिपादन के अयोग्य यह तत्वतः अनिर्वचनीय है। वास्तव में भीतर ही भीतर अपने अनुभव मात्र से आनंद देने वाली और संकल्प विकल्प से मुक्त होकर अनुभूत होने वाली जो परिपूर्ण आकार वालो अवस्था है, वही भैरवी शक्ति है। इस प्रकार विश्व को भरने वाले विमल भैरव वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए। प्रकार के परम तत्व के होने पर कौन पूज्य होगा और कौन तृप्त।
इस प्रकार भैरवी शक्ति के संबंध का प्रश्न शांत हो जाने पर असंदिग्ध हो गया है। अतएव कहते हैं, भैरव की यही अवस्था परा है, जिसे पर होने से परादेवी कहा गया है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भैरव की एक अवस्था विशेष ही परादेवी के रूप में कही गई है, न कि दूर समीप, पहले या पीछे, दिशा काल आदि के द्वारा विभिन्न स्थितियों में जाने योग्य कोई दशा है। ऐसा कहने पर उत्तर देते हैं कि वास्तव में यही बातें हैं। जैसे शक्ति और शक्तिमान का सदा अभेद रहता है, उसी प्रकार परमात्मा की शक्ति उस परमात्मा के धर्म सर्वज्ञत्वादि से युक्त होने के कारण परादेवी कहलाती है। इसी वस्तु को दृष्टांत में घटाकर दिखलाते हैं। वहन की दाहात्मिका शक्ति बहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान की सत्ता में प्रवेश करने के निमित्त प्रारंभ मात्र है। ज्ञान सत्ता में बहने को जानने की इच्छा करने पर जो वहनी ज्ञान में प्रवेश करता है, तब वह जलाने की शक्ति का अनुभव करके ही यह निर्णय कर पाता है। यह वहनी है। प्रथम उपलब्धि दाहात्मिका शक्ति होती है, उसके बाद उसे वहने से पाचन शक्ति, भस्मीकरण शक्ति आदि अनेक शक्तियों की उपलब्धि है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा में इसी आशय से स्पष्ट कहा गया है, फल भेदादारोपित भेद पदार्थात्मा शक्ति, अर्थात फल के भेद से जिसमें भेद आरोपित किया जाता है, ऐसे पदार्थ स्वरूप ही शक्ति का स्वरूप है। इस शैव दर्शन में पराशक्ति रूप अवस्था में प्रवेश करता है तो आगे बतलाए हुए उपायों से जब अनुरूप का उपदेश प्राप्त कर लेता है, तब निविभाग भावना दृढ़ होती है। तब उस बल को प्राप्त कर जीव शिव स्वरूप बन जाता है, क्योंकि शिव की यह पराराक्ति शिव तत्व में प्रवेश करने का प्रधान द्वार है। हे प्रिय, जैसे प्रकाश से दीपक का और किरणों से सूर्य की दिशा का विभाग पता चल जाता है, उसी प्रकार शक्ति के द्वारा शिव का। इस प्रकार पराशक्ति के स्वरूप का निर्णय हो जाने पर उसकी प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है? इस अभिप्राय से देवी ने प्रश्न किया, हे देवाधिदेव, त्रिशूलधारी, कपाल का आभूषण धारण करने वाले, दिशा, देश और काल की कल्पना से शून्य तथा किसी प्रकार के संकेत से नहीं बतलाने योग्य परिपूर्ण आकार वाली भैरव की अवस्था पराशक्ति कही जाती है, का किन उपायों से साक्षात्कार हो सकता है जिससे कि वह मुझे ठीक प्रकार से समझ में आ जाए? भैरव कृपा कर वह उपाय बतलाइए। इस प्रकार प्रश्न का निर्णय हो जाने पर भूमिका ज्ञान को प्रकट करते हुए श्री भैरव ने कहा, हे प्रिय, ऊर्ध्व में अर्थात हृदय से द्वादशांत पर्यंत प्राण है और अधः अर्थात द्वादशांत से हृदय पर्यंत नीचे आने वाला वायु अपान है। परा का ही यह स्पंदन अंतः और बाह्य उन्मेष करने वाली दो प्रकार की बाह्य एवं आभ्यंतर उत्पत्तियों के स्थान हृदय तथा द्वादशांत को भरने के कारण भरितावस्था है, जो भैरव की अभिव्यक्ति करती है। हृदय से द्वादशांत तक चलने वाला वायु प्राण कहा जाता है और जो जीव द्वादशांत से हृदय पर्यंत चलता है वह अपान कहलाता है। यह प्राण और अपान की गमनागमन क्रिया परादेवी कहलाती है। वह नित्य श्वास प्रश्वास के द्वारा अक्षरोच्चारण करती हुई विद्यमान है। यह भीतर बाहर निर्गम प्रवेश रूप तथा प्राणापान से रहित केवल स्पंदोत्पत्ति मात्र जिसका स्वरूप है, वह पराशक्ति है। जैसा कि स्वच्छंद तंत्र में कहा गया है, प्राण प्राणमय प्राणो विसर्ग पूर्णम प्रति, अर्थात प्राण प्राणमय है और अपान अपानमय है। यह प्राणापान का आगम निर्गम ही आपूर्ण कहलाता है। इसी को भरिता स्थिति या पराशक्ति के नाम से कहा गया है, क्योंकि प्राणापान की उत्पत्ति बाह्य आभ्यंतर उत्पादन से हृदय और बाह्य द्वादशांत में भरने के कारण ही भरिता कहलाती है और नित्य उन्मीषित होने के कारण स्फुरण करती हुई भैरवी शक्ति भरिता स्थिति या भैरवताभिव्यक्ति के नाम से कही गई है। संपूर्ण इंद्रियों में विषयों का संचार करने वाला सूक्ष्म प्राण प्रवाह ऊर्ध्व कहलाता है तथा जीव जिसने सर्व विषयों के भीतर प्रवेश पा लिया है, वह भीतर सूक्ष्म प्रवाह का संचार करता हुआ अपान के नाम से कहा गया है। वही भीतर प्रवेश करता हुआ सूक्ष्म अपान का संचार पराशक्ति कहलाता है। अतः ग्राह्य सूक्ष्म प्राण प्रवाह को ग्रहण करने वाला स्थान हृदय और ग्राहक उत्पत्ति स्थान को ग्रहण करने वाला द्वादशांत कहलाता है तथा दोनों स्थानों में संचार करने वाला वायु उन्मेष या संघट्ट पद से प्रतिपादित किया जाता है। इस प्रकार प्राण और अपान को भरने के कारण ही भरिता शक्ति कहलाती है। प्राण और अपान उन्मेष और पद के नाम से कहे गए हैं। अतः समग्र वाचक वर्षों के भीतर अनुप्राणित होने वाला अकार ऊर्ध्व कहलाता है और अंतिम वर्ण अर्थात सकार व शांत मात्र का गत वर्ण समुदाय अधा कहलाता है।
इस प्रकार अकार से सकार तक और सकार से अकार तक गमनागमनात्मिका शक्ति, जिसके अंत में हकार दिखलाया गया है तथा जो कलनात्मा नाद रूप है, परा कहलाती है। वह मातृका चक्र के क्रम से वाच और वाचक के अंतर्गत संपूर्ण जगत में संचार करती है, जो अपने तेज से भेदक पदों को दबाकर उन्मीपित होती है। इसीलिए दोनों उत्पत्ति के स्थान अकार और हकार का विचार करने पर शिव और शक्ति का संघटन हृदय और द्वादशांत के भीतर जो निरंतर होता है, भरिता शक्ति या पराशक्ति कहलाती है, अथवा उत्कृष्ट होने के कारण और सारे संसार में प्राण शक्ति का संचार करने के कारण इच्छा, ज्ञान और क्रिया का प्रसार ऊर्ध्वम कहलाता है, तथा विमर्श शक्ति के कारण निकृष्ट अर्थात इच्छा करने योग्य झेय रूप कार्यात्मा जीव है। वह सोम रूप होने के कारण संसार के प्राणियों की जीवित स्थिति का कारण है, वही अधः कहलाता है। इसी प्रकार शक्ति त्रयात्मा परा, अपरा और परापरा के रूप में भगवान की तीनों शक्तियां ही भरिता कही जाती हैं। ये उत्कृष्ट होने के कारण स्फुरणा रूप से संपूर्ण विश्व में फैलती हुई ईश्वर की उत्पत्ति के समय में उन्मेष और स्थिति के समय में पद शब्द से प्रतिपादित की गई है। इस प्रकार प्रकाश्य और प्रकाशक रूप से संघट्टात्मक स्थान हृदय और द्वादशांत प्रमाण और प्रमात्र से परिपूर्ण करने के कारण यह पराशक्ति के नाम से तुर्यावस्था के आनंद से प्लावित होने के कारण भरिता स्थिति कही गई है। जैसा कि शिव सूत्र में भी कहा गया है, त्रिषु चतुर्थ तैलवदासेच्यम, अर्थात परा, अपरा और परापरा शक्ति से अभिन्न जैसे तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार इस त्रिशक्ति में व्याप्त रहने वाली चतुर्थ शक्ति तुर्या, जो केवल आनंदमय है, ही भरिता शक्ति है और उसी को पराशक्ति कहते हैं। और भी ऊर्ध्व शब्द से माया पर्यंत चलने का मार्ग प्राण कहलाता है। वह शुद्ध अशुद्ध अध्व में व्यापक होकर शिव शक्ति रूप से संचार करता है, जिसे ऊर्ध्व कहते हैं। माइक तत्व समुदाय को ग्रहण कर लेने के कारण जीव नर शब्द से वाच्य होकर अभिमुख आता है। इसी प्रकार वह प्राणवायु का प्रवेश निर्गम हृदय और द्वादशांत दोनों स्थानों में उत्पन्न होने वाला शुद्धाध्व और अशुद्धाध्व दो मार्यों से व्याप्त पराशक्ति को सर्वेसर्व मयत्व भावना से सामरस्य उत्पन्न करने के कारण भरिता स्थिति है। परातंत्र में कहे गए मंत्रों का अनुसरण करना इस स्थिति की प्राप्ति में प्रथम स्थान है, अथवा अनुत्तराकुलात्मा चित्तधाम में स्वयं उन्मिषित होने वाला हकार ऊर्ध्व है और स्कार विसर्ग स्वरूप विसर्जनीय से अनुप्राणित आध अर्थात जीव स्वरूप है। यह हानोपादान रूप हंसी ही परादेवी है। इसीलिए अहम सह, मैं वही हूं, इस प्रकार का आत्म प्रत्यभिज्ञान विमर्श के समान उपलब्ध होता है, क्योंकि उत्पत्ति के दोनों स्थानों में हकार और स्कार के उदय होने के कारण तथा हृदय और द्वादशांत दोनों स्थानों को भरने के कारण उन वर्षों में विमर्श के परिशीलन की युक्ति से शक्ति का बल प्राप्त होता है, वही भैरवी भाव है। इस प्रकार इस कारिका की पहली दूसरी व्याख्याओं के अनुसार अविकल्प स्वरूप परिशीलनात्मक शांभव आदेश दिया गया है। चौथी और पांचवी व्याख्याओं में संपूर्ण मैं हूं ऐसा सर्वव्यापक भावनात्मक शुद्ध विकल्प विमर्श स्वरूप शाक्त भाव बतलाया गया है। तीसरी व छठी व्याख्याओं में वर्ण विमर्श प्रधान आणव मार्ग का निरूपण किया गया है। मालिनी विजय तंत्र में भी इसका विस्तार से वर्णन है। अब स्वतः सिद्ध पूरक, कुंभक और रेचक रूप प्राणायाम की अवस्थिति विशेष का वर्णन करते हैं, जिससे सभी लोगों को संपूर्ण प्रलय पर्यंत कलना का प्रत्यक्ष हो सके। प्राण और अपान की दशा में आरोह और अवरोह के क्रम से उस पराशक्ति का चिंतन करने में योगी जिस क्रिया के द्वारा दत्तचित्त हो जाता है, उस क्रिया का प्रतिपादन विषयावधान पूर्वक करते हैं। भैरवी, वायु, प्राण तथा अपान का भीतर और बाहर व्यापक जो आकाश, हृदयाकाश तथा द्वादशांत है, उससे न हटने के कारण भैरव का वह तत्व प्रकट होता है। प्राण और अपान रूप वायु के भीतर बाहर हृदयाकाश और द्वादशांताकाश से आवर्तन प्रत्यावर्तन के रूप से और क्षण मात्र अंतर्मुख होकर अवस्थित होने से जो स्थिति होती है, वह भैरव रूप भैरवी या भैरवी रूप भैरव के रूप में कही जाती है। वह अंतःकरण में स्वानुभव से आनंद मात्र स्वरूप वाली है। यह धर्मी और धर्म के रूप से शिव शक्ति या प्रकाश विमर्श स्वरूप होते हुए भी परमार्थतः एक ही तत्व को प्रकट करती है। यहाँ इस रूप में कहा जा सकता है कि हृदय में स्थित जो हृदय पद्म रूप यंत्र है, उससे प्राणवायु का उदय होता है। वह
प्राणवायु बाहर 12 अंगुल पर्यंत आकाश में संचार करता है।